हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारी जो लेवल 1 हो या लेवल 2 हो उसमें हमारे राजस्थान बोलियों वाला पार्ट है और इसमें से हमारे जो है 5 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थानी बोलियां हो गई, साहित्य हो गया, कृतियाँ हो गया, इन सब से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आएंगे। 10 नंबर देखे जाएंगे और इन चैप्टर को मैं इस पीवाई की बुक के थ्रू आपको कंप्लीट करा दूंगी और बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन समझ में आ जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होकर आते हैं, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, हम क्या थ्योरी पढ़ते रहते हैं पर हमें ये पता नहीं होता कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो आपको इसमें ये पता चलेगा और आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपका कवर होगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस किसी का भी अगर अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है और उनको फॉर्म को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, चिड़चिड़ापन है, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आप अभी जाइए और आप अभी आपका फॉर्म फिलअप कीजिए क्योंकि अभी साइट बहुत अच्छे से चल रही है। मैंने भी मेरा फॉर्म अभी फिलअप कराया है और मेरा फॉर्म सिर्फ 10 मिनट के अंदर मेरा फॉर्म फिलअप हो चुका है। मुझे बहुत सच में बहुत खुशी है कि मेरी जो फ़ोटो है ना, लाइव फ़ोटो, वो मतलब सेकंड लगी थी, सेकंड, क्योंकि मैं दिल से सोच रही थी कि मेरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा और मुझे अपने आराध्य देव महादेव पर पूरा भरोसा था क्योंकि जब हम अच्छा सोचते हैं तो सच में रियली भगवान अच्छा करते हैं। तो आप ज़रूर, आप भी अगर फॉर्म को लेकर आप असमंजस में हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, तो डोंट वरी, चिंता मत कीजिए और आप जो भी आपके पास है मित्र वाला उसके पास जाइए और आपका फॉर्म फिलअप कीजिए। और अगर अभी आपका फॉर्म फिलअप नहीं होता तो आप रात में भरवाइए, रात में बहुत अच्छी से साइट बहुत अच्छी चलती है। तो ये बात थी। थैंक यू सो मच। अब आज अपन पढ़ेंगे क्षेत्रीय बोलियों के बारे में और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे अच्छे से। तो चलिए, मारवाड़ी की साहित्यिक भाषा का नाम क्या है? मारवाड़ी की जो साहित्यिक भाषा का नाम है वह है डिंगल। डिंगल मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी शैली जो गीत रूप में है, ये चारणों के द्वारा प्रयुक्त होती है। किनके द्वारा? चारणों के द्वारा। गुर्जरी अपभ्रंश से निर्मित है। पश्चिमी राजस्थान के साहित्यिक रूप हैं। पिंगल जो होती है ब्रज मिश्रित राजस्थानी होती हैं। जो पद छंद रूप में हैं, ये भाटों के द्वारा प्रयुक्त शोरसेनी अपभ्रंश से निर्मित होती हैं। देखिए, जो डिंगल होती है मारवाड़ी मिश्रित होती है, जो पिंगल होती है वो ब्रज मिश्रित राजस्थानी होती है और इसमें मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी होती है। डिंगल चारणों के द्वारा होती हैं, चारण के द्वारा प्रयुक्त होती है, जबकि पिंगल जो है भाटों के द्वारा। और जो है इसमें पश्चिमी राजस्थानी की साहित्यिक बोली आती है डिंगल में। पिंगल में शोरसेनी अपभ्रंश से निर्मित है। तो पूर्वी राजस्थानी ब्रज का साहित्यिक रूप है। राजस्थानी भाषा बोली नहीं है, यानी कि राजस्थान की भाषा कौन सी बोली नहीं है, ये पूछ रहा है इसका। तो मालवी भी है, वागड़ी है, मेवाड़ी है, पर बांगरू ये हरियाणवी बोली को कहते हैं। राजस्थान भाषा बोलियाँ में नी गिणीजे, ये क्या है? राजस्थानी भाषा में है। तो जो इन बोलियों में से राजस्थानी भाषा में कौन सी बोली नहीं गिनी जाती? मारवाड़ी आती है, मेवाती आती है, मेवाड़ी आती है, भगेली नहीं आती क्योंकि ये भगेली जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। आमेसु कुणसी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे। तो आमेसु मेवाती बोली जावे, हाड़ौती बोली जावे, वागड़ी बोली जावे, पर अवधी तो नहीं बोली जाती। अवधी तो अवध, अयोध्या, बनारस इस प्रकार से यूपी में बोली जाती है। राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, मालवी, ब्रज प्रमुख है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया है। किसने सर्वप्रथम 1912 में भारतीय भाषा सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य समूह में विभाजित किया है। कितनों में? 5 मुख्य समूह में विभाजित किए हैं। राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले जो प्रथम विद्वान कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण या प्रथम वर्णनात्मक दिग्दर्शन राजस्थानी शब्द का बोली के रूप में प्रयोग 1912 सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें क्या है 11 खंड और 20 भाग हैं। 90वें खंड भाग 2 में राजस्थानी शब्द का वैज्ञानिक विश्लेषण है। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। डॉक्टर ग्रियर्सन राजस्थानी की 20 वास्तविक भाषाओं को 5 मुख्य वर्गों में विभक्त करते हैं। कितने में? 5 मुख्य वर्गों में। एक पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। डॉक्टर
टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? तो 12वीं सदी में। इटली के विद्वान एल.पी. टेसीटोरी ने इंडियन एंटीक्विटी 1914 से 16 नामक पुस्तक में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला। इन्होंने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा। पूर्वी राजस्थानी की बोली कौन कौन सी है? खड़ी जयपुरी, तोरावाटी, अजमेरी, काठड़ी, राजावाटी, नागरचोल, चौरासी, हाड़ौती बोलियाँ। पश्चिमी राजस्थानी शेखावाटी, खड़ी जोधपुरी, डटकी, बीकानेरी, थली, किशनगढ़ी, खेराड़ी, गोडवाड़ी, देवड़ावाटी बोलियाँ इन आती हैं पश्चिमी राजस्थानी में। इन्होंने पश्चिमी राजस्थान की जो उत्पत्ति है वो शोरसेनी अपभ्रंश से बताई हैं। राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश भाषा से नहीं हुआ है? तो देखिए, शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, मारू गुज्जर अपभ्रंश से हुआ है, नागर अपभ्रंश से भी हुआ है, पर मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? तो राजस्थानी का जो उद्भव है वो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। एल.पी. टेसीटोरी महावीर प्रसाद शर्मा कहते हैं। नागर अपभ्रंश से किसने माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, पुरुषोत्तम लाल मेनारिया ने। और मारू गुजरी या गुजरी अपभ्रंश कौन मानते हैं? मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी। ये सर्वाधिक प्रचलित मत इनका है, के.एम. मुंशी का। तो इस प्रकार से है राजस्थानी का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश से मानने वाले हैं टेसीटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा। नागर अपभ्रंश से मानते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, पुरुषोत्तम लाल मेनारिया। मारू गुजरी अपभ्रंश से मानते हैं मोतीलाल और के.एम. मुंशी। मुंशी मोती एक हो जाएगा, ग्रियर्सन पुरुषोत्तम हो जाएगा और टेसीटोरी महावीर हो जाएगा। रांगड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? जो रांगड़ी बोली है वो मामा का मिश्रण है। मामा यानी माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी। तो मारवाड़ी, मालवी, रांगड़ी। कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है? तो रांगड़ी बोली। रांगड़ी किस बोली की उपबोली है? तो मालवी की उपबोली मानी जाती है। रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियाँ हैं? तो ये मालवी की बोलियाँ हैं दोनों। ये रांगड़ी और निमाड़ी जो हैं ये मालवी की उपबोलियाँ हैं। निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा उत्तरी मालवा क्षेत्र में बोली जाती हैं। रांगड़ी मालवा के राजपूतों की कर्कश यानी कठिन बोली है। ये मालवी तथा मारवाड़ी बोली की मिश्रित बोली है। कौन? रांगड़ी। मालवी झालावाड़ में, कोटा में, चित्तौड़ में, प्रतापगढ़ में बोली जाती हैं। जो मालवी बोली है ये कोमल और मधुर बोली होती है। गुजराती मराठी का न्यूनाधिक प्रभाव है। उपबोली कौन कौन सी है? मालवी की जो रांगड़ी हो गई, निमाड़ी, रतलामी, सोंदवाड़ी। राजस्थान री कौन सी बोली एमपी प्रदेश रा कई जिला में बोली जे, यानी कि एमपी रा प्रदेश का कई जिला में बोली जावे। तो कौन सी बोली जावे? शेखावाटी, ये तो राजस्थान में बोली जाती है। बागड़ी राजस्थान में, मेवाती राजस्थान पर। जो मालवी है ना, ये मालवा प्रदेश यानी कि एमपी के कई प्रदेशों में बोली जाती है, कई जिलों में बोली जाती है। मालवीरी उपबोली है। मालवीरी जो उपबोली है वो है रांगड़ी और एक कौन सी थी? निमाड़ी। तो रांगड़ी किसका मिश्रण है? मामा का, यानी कि मारवाड़ी और मालवी का। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? तो मराठी भाषा का प्रभाव मालवी पर दिखाई देता है। मालवी कोटा में, झालावाड़ में, चित्तौड़ में, प्रतापगढ़ में बोली जाती है। इसकी जो उपबोलियाँ हैं निमाड़ी हो गई, रांगड़ी, रतलामी, सोंदवाड़ी, उमट, वादी, पाटवी, ये इसकी क्या है? उपबोलियाँ हैं मालवी की। एक रूपता तथा मराठी गुजराती प्रभाव दिखाई देता है। और मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी का मिश्रण है। जो मालवी बोली है ना, ये मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण है। कर्ण प्रिय बोली है और कोमल है। जो मालवी बोली कैसी है? कानों को प्रिय लगने वाली और कोमल है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान मालवा क्षेत्र की बोली है मालवी। अब देखो, धाती मारवाड़ की एक उपबोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बाड़मेर में बोली जाती है। धाती बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो बाड़मेर में बोली जाती है। धाती मारवाड़ की उपबोली है। ये मुख्यतः बाड़मेर में, बालोतरा में बोली जाती हैं। धाती भी आ जाता है और कभी कभी ढाती भी आ जाता है। बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, गोडवाड़ी, नागौरी, देवड़ावाटी आदि बोलियाँ कहाँ की हैं? तो मारवाड़ की उपबोलियाँ हैं। किसकी उपबोलियाँ हैं? मारवाड़ की हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो देवड़ावाटी, खेराड़ी, एक डटकी भी आता है, एक थली भी आता है, इसमें नहीं है, पर ये मारवाड़ की बोलियाँ हैं। ये आ गया थली, डटकी, धात की हैं, डटकी भी आ जाता है। देवड़ावाटी किसकी बोलियाँ हैं? तो मारवाड़ी की हैं। पश्चिमी राजस्थान रो चावो नावे छे, चावो नाव छे, यानी कि पश्चिम राजस्थान में कौन सी बोली का चाव है? तो मारवाड़ी का। मारवाड़ कठेरी मुख्य बोली नहीं है। मारवाड़ जो है
मारवाड़ी बोली जोधपुर की है, सिरोही की भी है, अजमेर की भी है, पर भरतपुर की मारवाड़ की बोली नहीं है। भरतपुर में कौन सी बोली जाती है? मेवाती। मेव भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़ी या ब्रज भाषा भी बोली जाती है यहाँ पर। मारवाड़ी बोली की साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? तो डिंगल कहा जाता है। मारवाड़ी उपबोली नहीं है, तो मारवाड़ की डटकी है, बीकानेरी है, देवड़ावाटी है, पर अहिरवाटी इसकी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। मारवाड़ी की उपबोली है शेखावाटी है, क्योंकि तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी ये ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं। थाली, खेराड़ी, गोड़वाड़ी किस प्रधान उपबोली की उपबोलियाँ हैं? तो ये मारवाड़ की है। डटकी, थाली, खेराड़ी बोलियाँ राजस्थान की किस बोली से संबंधित हैं? तो मारवाड़ी से। डटकी, थाली, खेराड़ी बोलियाँ राजस्थान की किस बोली से संबंधित हैं? तो ये मारवाड़ी से हैं। मारवाड़ी राजस्थानी भाषा की मानक बोली है, यानी कि स्टैंडर्ड बोली कौन सी है? राजस्थान की मारवाड़ी है, क्योंकि ये राजस्थान के अधिकांश ज़्यादा प्रदेशों में मारवाड़ी बोली जाती है। तो जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, पाली में, नागौर में, जालौर में, सिरोही में, फलौदी में, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर में मारवाड़ी बोली जाती है। इसकी उत्पत्ति जो है गुर्जरी उपवंश से हुई है। किसकी? मारवाड़ी की। उपबोली कौन कौन सी इसकी उपबोलियाँ? मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, थली, डटकी, ढाटी, खेराड़ी, देवड़ावाटी, गोडवाड़ी, नागौरी। साहित्यिक रूप जो है मारवाड़ी का वो डिंगल कहलाता है। इसका प्राचीन नाम मरु भाषा है, मरु यानी कि मरुस्थल की भाषा है, तथा इसका प्राचीनतम जो प्रमाण है वो कुवलयमाला नामक ग्रंथ में मिलता है। कुवलयमाला को किसने लिखा? उद्योधन सूर्य ने। कितनी भाषाओं का उल्लेख इसमें? 18 भाषाओं का। ये राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली क्या है? बोली है। कौन सी? मारवाड़ी। बेली किशन रुक्मणी उत्तर मारवाड़ी में लिखित है। उत्तर मारवाड़ी में लिखित है। कौन सी? बेली किशन रुक्मणी। अब देखो ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है? तो वागड़ी को। वागड़ी जो भाषा है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में भीली प्रदेश में बोली जाती है, तो ग्रियर्सन ने इसको भीली बोली कहा है। शब्द 6 कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दर्शाता है? तो वागड़ी। शब्द 6 जो है वागड़ी का प्रभाव दर्शाता है। राजस्थान की बोलियों में किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? तो गुजराती का जो मजबूत प्रभाव है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र यानी कि वागड़ी पर है। डूंगरपुर अरे बांसवाड़ा क्षेत्र री मुख्य बोली है वागड़ी। वागड़ बोली रो मुख्य क्षेत्र कौन सा है? मुख्य क्षेत्र यानी कि क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा। वागड़ी बोली राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में बोली जाती है, यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र हो गया। किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? तो वागड़ी। वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में। किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? तो वागड़ी का। वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। ग्रियर्सन ने वागड़ यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है? भीली बोली कहा है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उसके आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वागड़ी। वागड़ी जो बोली है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही जिले में यानी कि दक्षिण पश्चिम राजस्थान में बोली जाती है। वागड़ी पर गुजराती का, मालवी का भाषा का क्या है? इन पर प्रभाव है। भील बाहुल्य यानी कि भीलों की क्या अधिकता है क्षेत्र में बोली जाती है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भीली बोली कहा है किसको? वागड़ी को। मारवाड़ी की उपबोली है वो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में बोली जाती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा पूरी वागड़ी बोली। डटकी उपबोली किस भाषा से संबंधित है? जो डटकी है वो मारवाड़ी से संबंधित है। मारवाड़ की उपबोली है बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, फलौदी में बोली जाती है। कौन सी भाषा? डटकी, जो किसकी बोली है? मारवाड़ की उपबोली है। राजस्थान के चूरू क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो शेखावाटी। कौन सी बोली जो है चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर क्षेत्र में बोली जाती है? तो शेखावाटी। शेखावाटी बोली मारवाड़ी की एक उपबोली है। क्षेत्र है चूरू, सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी प्रदेश, हनुमानगढ़, सूरत यानी कि श्री गंगानगर तक प्रचलित है। कौन सी? शेखावाटी बोली। आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेवाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा को मेवाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। भीलवाड़ा क्षेत्र की बोली है, यानी कि भीलवाड़ा क्षेत्र की बोली कौन कौन सी है? कौन सी मुख्य बोली है? मेवाड़ी। मेवाड़ी बोली राजसमंद में, उदयपुर में, सलूम्बर में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, प्रतापगढ़ में बोली जाती हैं। जगत मंदिर उदयपुर में है। शिलालेख तथा कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है उसमें मेवाड़ी का क्या मिलता है? प्राचीनतम रूप मिलता है। महाराणा कुंभा की रचनाओं में प्रयोग होता है किसका? मेवाड़ी बोली का। धावड़ी उदयपुर में बोली जाती है। खेराड़ी जहांजपुरा में, भीलवाड़ा में बोली जाती हैं। और मेवाड़ी मारवाड़ी भाषा की क्या है? एक उपबोली है। नेहड़ी, कठेर और राठी किस बोली के रूप हैं? मेवाती के। किसके हैं? मेवाती के। नेहड़ी, कठेर और राठी जो हैं मेवाती बोली के रूप हैं। बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई और दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती हैं कौन सी हैं? मेवाती। यानी कि अलवर भरतपुर क्षेत्र में जो मेवाती बोली जाती है तो ये सहजोबाई दयाबाई की रचनाएं मेवाती बोली में। कौन संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया है?
तो देखिए मेवाती बोलियों में सेजोवाई अलवर से संबंधित है, अलवर व्रत क्षेत्र से, तो सेजोवाई का मेवाती बोली में प्रयोग किया है। चरणदास ने भी किया है, लालदास ने भी किया है, पर सुंदरदास ये मेवाती बोली से रिलेटेड नहीं है। मेवाती उपबोली है अहिरवाटी। मेवाती उपबोली कौन सी है? अहिरवाटी। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? अलवर। कौन सा है? अलवर। मेवाती बोली राजस्थान के क्षेत्रों में बोली जाती है, तो अलवर, भरतपुर, डीग में। ब्रज एवं मरुभाषा का सम्मिश्रण है। पश्चिम हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। संत चरणदास जी, संत लालदास जी, दयाबाई, सेजोबाई का साहित्य जो है मेवाती बोली में है। स्थान भेद के आधार पर मेवाती के कई रूप प्रचलित हैं। खड़ी मेवाती हो गया, अहिरवाटी मेवाती, कठेर मेवाती, बिगोता मेवाती, भयाना मेवाती, ब्राह्मण मेवाती। ये क्या है? मेवाती को बोलियां हैं खड़ी, अहिरवाटी, कठेर, बिगोता, भयाना, ब्राह्मण। अलवर जिले में बरोड़ मुंडावर में कौन सी बोली जाती है? तो अहिरवाटी। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से भी जानी जाती है? अहिरवाटी राठी। अहिरवाटी राठी के नाम से भी जानी जाती है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। इसका नाम क्या है? राठी, हीरवाटी भी कहते हैं इसको। अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के अलवर जिले में बोली जाती है। अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं? तो उत्तर पूर्वी राजस्थानी में आती हैं। अहिरवाटी, हीरवाटी, हीरवाल या राठी बोली, इसके अन्य नाम अहिरवाटी, हीरवाल, राठी है। अहिरी क्षेत्र में राठ क्षेत्र की प्रमुखता बोली है। मुंडावर, खेरतल, तिजारा, बहरोड, कोटपुतली, बहरोड क्षेत्र में बोली जाती है। अली बख्शी ख्याल अहिरवाटी में है। और कवि सारंगधर का हम्मी रासो और शंकर राव का भीम विलास किसमें है? अहिरवाटी बोली में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अली बख्शी का ख्याल कौन सी बोली में है? तो अहिरवाटी में। कवि सारंगधर का हम्मी रासो अहिरवाटी में, शंकरराव का भीम विलास अहिरवाटी में। पूर्वी राजस्थान की उपबोली है, तो पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है? 84। बोलियों में कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो देखिए ढूंढाड़ी की जो उपबोली तोरावाटी भी है, राजस्थान के उत्तर में बोली जाती है। राजावाटी पूर्वी में बोली जाती है जयपुर के, और ये तोरावाटी है जयपुर के उत्तर में बोली जाती है। राजावाटी जयपुर के पूर्वी में बोली जाती है। नागरचोल जो है टोंक और सवाई माधोपुर में बोली जाती है। और अहिरवाटी है मेवाती की उपबोली है। दादू पंथ का जो अधिकांश साहित्य है किस बोली में लिपिबद्ध है? तो ढूंढाड़ी बोली में है। किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? तो जयपुर में। राजावाटी एवं नागरचोल, राजावाटी एवं नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ढूंढाड़ी की। कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? तो जयपुर, टोक। ढूंढाड़ी बोली से झाड़साई बोली कहते हैं, जयपुरी बोली कहते हैं। पूर्वी राजस्थान में विशेषकर जयपुर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, दौसा, टोक, किशनगढ़, अजमेर में बोली जाती है। संत दादू और उसके शिष्यों का साहित्य क्या है? ढूंढाड़ी में है। इस पर गुजराती, मारवाड़ी, ब्रज भाषा का प्रभाव समान रूप से मिलता है। किस किस का? गुजराती का, मारवाड़ी का और ब्रज का। जो इस भाषा का है ना, ढूंढाड़ी भाषा का सबसे प्राचीनतम प्रमाण 18वीं सदी का कौन सा ग्रंथ? 8 देश गुर्जरी। कौन सा? 8 देश गुर्जरी नामक ग्रंथ में मिलता है। किसका? ढूंढाड़ी जो बोली है इसका सबसे प्राचीनतम प्रमाण 8 देश गुर्जरी नामक ग्रंथ में मिलता है। उपबोलियां इसकी कौन कौन सी हैं? 84, नागरचोल, काठेड़ी, राजावाटी, तोरावटी, हाड़ौती, किशनगढ़ी और अजमेरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं हाड़ौती। पूछी जाती हैं कि हाड़ौती किसकी उपबोली है, तो ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। किशनगढ़ी, अजमेरी, ये भी किसकी हैं? ये भी ढूंढाड़ी की बोली की हैं। तोरावाटी झुंझुनू का दक्षिण पश्चिम भाग, नीम का थाना सीकर, जयपुर का उत्तरी भाग में कौन सी बोली? तोरावाटी। एक तो जो तोरावाटी है वो जयपुर का उत्तरी भाग में बोली जाती हैं। काठेड़ी जो है दूदू जयपुर में बोली जाती हैं। 84 जो है जयपुर एवं टोक का पश्चिम भाग में, और नागरचोल जो है टोक का दक्षिण पूर्वी भाग और सवाई माधोपुर का पश्चिम भाग में। राजावाटी जयपुर का पूर्वी भाग में बोली जाती हैं। हाड़ौती कोटा, झालावाड़, बारा, शाहबादन, किशनगंज को छोड़कर। बूंदी में बोली जाती है हाड़ौती बोली, इंद्रगढ़, नीनवा को छोड़कर। अब देखो तोरावाटी बोली प्रचलित है, तो तोरावाटी जो बोली है नीम का थाना यानी कि सीकर यानी कि शेखावाटी प्रदेश में। तोरावाटी ढूंढाड़ी जयपुर की बोली है। कांतली नदी के बेसिन क्षेत्र तोरावाटी क्षेत्र में प्रचलित है। क्षेत्र है नीम का थाना सीकर। राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा में हाड़ौती बोली जाती है। कौन सी बोली? हाड़ौती बोली। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे है, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी है? हाड़ौती। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त होती है? तो हाड़ौती। सूर्यमल जो मिश्रण है वो बूंदी के राम सिंह राव के दरबारी थे और इन्होंने हाड़ौती बोली का प्रयोग किया है। बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? तो हाड़ौती। हाड़ा राजपूतों के द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को हाड़ौती बोली कहते हैं। हाड़ौती बोली है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हाड़ौती बोली ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाड़ौती पठार दक्षिणी पूर्वी पठार में बोली जाती है। कहाँ पर? दक्षिणी पूर्वी पठार में। कोटा, झालावाड़, बारा के शाहबाद और किशनगंज के अलावा
और बूंदी के इंद्रगढ़ नेनवा के अलावा पूरा हाड़ौती क्षेत्र है उसमें बोली जाती हैं। इसका निर्माण मेवाड़ी और गुजराती भाषाओं के मिश्रण से हुआ है। किस किस के? मेवाड़ी और गुजराती के मिश्रण से। वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली है, सबसे क्या है? टफ बोली है, कठिन बोली है। सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर में हाड़ौती बोली का प्रयोग किया है। भाषा रूप में सर्वप्रथम जो प्रयोग है केलोकृत यानी कि केलोक के द्वारा हिंदी व्याकरण में 1875 में हुआ है। किसने किया सर्वप्रथम प्रयोग? केलोक के द्वारा हिंदी व्याकरण में 1875 में किया। किस बोली का? हाड़ौती बोली का। तो सूर्यमल मिश्रण की जो बोली है वो हाड़ौती बोली में लिखा है इन्होंने वंश भास्कर। किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली जाती है? तो जालोर क्षेत्र में बोली जाती है। गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो किससे है? मारवाड़ी से। किसकी बोली है? मारवाड़ी की। गोडवाड़ी जो बोली है मारवाड़ी की उपबोली जो मुख्यतः पाली में तथा जालोर की आहोर तहसील क्षेत्र में बोली जाती है। इसकी बोलियां हैं सिरोही, खड़ी, बालवी व महाहड़ी। गंगानगर हनुमानगढ़ खेतरी लोक बोली रो नाव है। क्या नाम है? गंगानगर हनुमानगढ़ में बागड़ी। क्या है? बागड़ी। अब वागड़ी तो किसकी थी? वागड़ी तो थी डूंगरपुर बांसवाड़ा की। यहाँ पर क्या है? बसी बकरी वाला। बागड़ी गंगानगर हनुमानगढ़ की है। पंजाब रे अबोहर फाजिलका अर बठिंडा क्षेत्र में राजस्थान रे कौन सी बोली रो असर है? कौन सी बोली रो असर है? पंजाब रे अबोहर फाजिलका और बठिंडा में बागड़ी। मारवाड़ी भाषा की उपबोली जो हनुमानगढ़ गंगानगर और पंजाब के अबोहर में फाजिलका में बठिंडा क्षेत्र में बोली जाती है। कौन सी? बागड़ी। अब देखो गोडवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है? झालोर में। वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में। खेराड़ी भीलवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। जबकि निमाड़ी कहाँ बोली जाती है? निमाड़ी नागौर में नहीं बोली जाती। निमाड़ी भी दक्षिणी इधर ही बोली जाती है। तो ये गलत है। देखो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो अलवर मेवाती क्षेत्र जो अलवर मेवाती बोली अलवर क्षेत्र में बोली जाती है। शेखावाटी बोली झुंझुनू क्षेत्र में बोली जाती है। और हाड़ौती जो बोली है वो झालावाड़ जिले में बोली जाती है। पर जो भरतपुर में ढूंढाड़ी नहीं, भरतपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती बोली बोली जाती है। तो हाड़ौती में झालावाड़ बारा हो जाएगा। ब्रजभाषा में भरतपुर करौली हो जाएगा। मारवाड़ी में जोधपुर जैसलमेर और शेखावाटी में सीकर झुंझुनू हो जाएगा। ये देख लीजिए ए में 4 और बी में 3। ये भरतपुर करौली ब्रज और सी में 1 यानी कि मारवाड़ी में जोधपुर जैसलमेर हो गया। कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए हाड़ौती कोटा से सही है। हाड़ौती कोटा बारा बूंदी झालावाड़ में। बागड़ी बस है वागड़ी। तो देखो यहाँ पर ये ना ये बागड़ी नहीं आएगी, वागड़ी आएगी। ये कोई गलत मिसप्रिंट हुआ है, वरना यहाँ पर जो है ना वागड़ी है। बागड़ी तो कहाँ पर बोली जाती है? गंगानगर हनुमानगढ़ में। ये वागड़ी आएगी डूंगरपुर बांसवाड़ा में। और ढूंढाड़ी जो है जयपुर में बोली जाती है। जबकि जो मेवाती है ना ये मेवाती अलवर भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है, उदयपुर में नहीं बोली जाती। बागड़ी कहाँ पर बोली जाती है? गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में। सही है। जगरोती करौली। धावड़ी कहाँ की बोली है? धावड़ी बोली जाती है उदयपुर में। और गोडवाड़ी सिरोही में बोली जाती है। तो देखिए मिलान यहाँ से एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। जगरोती करौली की बोली है। धावड़ी उदयपुर सलुम्बर में बोली जाती है। ढाटी कह दो या धाती कह दो बाड़मेर बालोतरा में। नागरचोल पश्चिम सवाई माधोपुर और टोंक में बोली जाती हैं। खेराड़ी जहांजपुरा भीलवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं। हाड़ौती कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में बोली जाती हैं। निमाड़ी जो है दक्षिण राजस्थान में बोली जाती हैं। बागड़ी यही गंगानगर हनुमानगढ़ में। ये वागड़ी जिसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा था? भीली बोली। और ये क्या है? बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले में बोली जाती है। गोडवाड़ी पाली आहोर झालोर क्षेत्र में। शेखावाटी चूरू सीकर झुंझुनू शेखावाटी प्रदेश में। ब्रज भरतपुर डी करौली में। देखिए भरतपुर में मेवाती बोली जाती है और ब्रज भी बोली जाती है। मेवाती भरतपुर डीग अलवर कोटपुतली बहरोड खेरतल तिजारा में। ढूंढाड़ी जो है जयपुर में अलवर में खेरतल तिजारा कोटपुतली बहरोड में बोली जाती है। मारवाड़ी जोधपुर जैसलमेर फलोदी पाली बीकानेर इस प्रकार के क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बोलियों का। और अगले कल हम भाषा साहित्य वाला टॉपिक कवर करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? तो आपको समझ आया होगा पूरी बोलियाँ पूरी वाक्य के साथ पूरी एक्सप्लेन के साथ, और कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस किस भाषा में क्वेश्चन आते हैं। तो आप अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए। इस क्लास को आप एक बार समझ नहीं आता तो आप इसको 2 बार देखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच।